जो लोग पहले घर में बैठे रहते थे, आज से 25 साल 26 साल पहले, तब धीरे धीरे करके बाहर निकाली थी, इकट्ठा किया, एक ग्रुप बनाया और अब आज शहर में आप देख रहे हो 4-5 ग्रुप बन चुके हैं। ये कपल डांस है, इसमें हम चाहेंगे कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, काफ़ी लोग, और डांस कंपटीशन तो होता ही है। और क्या कहते हैं, तीज क्वीन में तो आ ही रही हैं, एंट्रीज काफ़ी आ चुकी हैं, बाकी उम्मीद है कि काफ़ी और भी आ जाएंगी। लोग जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, कितने तारीख को कहाँ पहुंचे? 14 जुलाई को मिड टाउन ग्रैंड में। तो मैडम ने तो आप लोगों की ड्यूटी लगा दी, आप लोगों का मन नहीं कर रहा है कि हम भी ठुमके लगाएं वहाँ पे? हम भी लगाएंगे उन्हीं के साथ। अच्छा, जैसे जैसे तीज के कार्यक्रम नजदीक आते हैं उस हिसाब से महिलाएं अपनी तैयारियां करते हैं। अभी फिलहाल बात करें तो अग्रवंशी महिला समिति की पूरी टीम पूरी तरह से एकजुट होकर काम करने में लगे हुई है। इनसे जानते हैं क्या कार्यक्रम रख रहे हैं इस बार, क्या नया होने वाला है और कौन सी जगह पे होगा और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। जैसे यहाँ की जो एक तरह से अग्रवंशी महिला समिति की प्रधान है कुसुम जैन जी और उनकी पूरी टीम है, इनसे बात करते हैं क्या इस बार नया होगा और कौन सी जगह में होगा और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए और बाकी जो लोग आने वाले हैं उनके लिए किस तरह के कार्यक्रम रखा हुआ है, पूरी जानकारी हम लेते हैं प्रधान जी से। पहले उसका सभी लोगों से बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। मैडम नमस्कार। नमस्ते भैया। जैसे निरंतर लगभग 20-25 वर्षों से मैं देख रहा हूँ महिलाओं को, जैसे घरेलू महिलाओं को बाहर निकाल के मनोरंजन के कार्यक्रम आप करते हैं, उसी के साथ साथ तीज का जो कार्यक्रम है वो कैसा इस बार आपने प्लानिंग की हुई है? हमने अग्रवाल महिलाओं को बाहर निकाल कर एक प्लेटफॉर्म दिया। जो लोग पहले घर में बैठे रहते थे, आज से 25 साल 26 साल पहले, तब धीरे धीरे करके बाहर निकाली थी, इकट्ठा किया, एक ग्रुप बनाया और अब आज शहर में आप देख रहे हो 4-5 ग्रुप बन चुके हैं। हमारी समिति का ये 14 जुलाई मिड टाउन ग्रैंड में तीज का फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि सावन इस बार 2 है, हमने पहले सावन में ही किया है। तो इस बार अगर बात करें तो इतने वर्षों से आप कर रहे हैं, हर साल आपको लोग नए नए कार्यक्रम करते हैं, इस बार क्या अलग आप लोग करने वाले हैं, क्या नई चीज आप लोग ऐड कर रहे हैं और क्या लगता है गैदरिंग कितने वाली है इस बार कार्यक्रम में? देखो, जब गैदरिंग की बात करते हैं तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि हमारी फुल गैदरिंग रहे और होती भी है हमेशा। और नए की कुछ चीजें तो ट्रेडिशनल है जो हमें करनी ही पड़ती है, जैसे तीज क्वीन है, वो तो एक ऐसा होता है कि लोगों को इंतजार होता है कि तीज क्वीन में पार्टिसिपेट करना है। बाकी जो गेम्स होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं, गैदरिंग भी डिफरेंट ही होती है, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, सब तरह की सब समितियां भी सब आती है, जितनी भी समितियां बनी हुई है हम सबको इनवाइट करते हैं, सब आती है हमारी। तो इस बार कार्यक्रम कहाँ करने जा रहे हैं आप लोग? मिड टाउन ग्रैंड में। मिड टाउन ग्रैंड में, मिड टाउन ग्रैंड में कार्यक्रम होगा और उसमें कि शहर के आसपास के क्षेत्र के अलावा बाहर से भी महिलाएं पहुंचती हैं, जैसे कि अग्रवंशी महिला समिति का जब कार्यक्रम होता और उसमें की फैशन शो भी रखते हैं, तीज क्वीन रखते हैं, अलग अलग एक्टिविटी होती है। जो विनर होंगे उनको किस तरह से आप लोग सोच रहे हैं इस बार, कुछ जादू का पिटारा कुछ देने वाले, खोलने वाले आप लोग? विनर्स के लिए जैसे तीज क्वीन का जो होता है पार्टिसिपेंट, उसमें फर्स्ट सेकंड तो निकालते ही हैं, उसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भी हम गिफ्ट देते हैं। तो एंट्री किस तरह से होगी, जैसे कि लोग जो आना चाहते हैं, कई बार मेंबर तो आपके आएंगे, उसके अलावा भी कई महिलाएं सोचते हैं कि चलो तीज का कार्यक्रम हो रहा है, हम जाएं, पार्टिसिपेट करें, देखें। टिकट है 50 रुपीज की, उसमें हम नंबर दिए हुए हैं, कांटेक्ट करें और टिकट्स ले सकते हैं। तो कंपटीशन किस तरह का होगा, जैसे तीज क्वीन का तो आपने बता दिया, उसके बाद जो बच्चे कि कई बार ना फैमिली पूरी की पूरी आती है, उनके साथ छोटे बच्चे भी आते हैं, उन लोगों के लिए भी मौका देने वाले हैं या महिलाएं आपने धूमधड़ाके से करने वाले हो? नहीं, जैसे कपल डांस कंपटीशन है और बच्चों के लिए ये हमने गेम्स रखे हुए हैं। जो हमारी एंकर है उसको हमने राइट दिया हुआ है कि छोटे बच्चों के भी गेम्स कराए हो। तो इस बार के जो गेम्स होंगे और तीज क्वीन होंगे उनके लिए पिटारा, आपने कहा तीज का प्रोग्राम है और प्राइज भी बहुत सारे होने वाले हैं। तो आपस में जो आपकी फैमिली एक तरह से कि मेंबर जो हैं उनके लिए क्या कार्यक्रम में मेंबर भी कोई प्रस्तुति वहां पे देंगे या अलग से कार्यक्रम होने वाला, जो ऑडियंस आएगी उनका होने वाला है? देखो, मेंबर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि प्रस्तुति दे सके, ये तो रीढ़ की हड्डी है, थोड़ी सी भी चकमक आएगी तो मैं तो लुढ़क ही जाऊंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ ये मेरे साथ काम करे, मैं इनको पार्टिसिपेट नहीं करने देती हूँ। 99% यही कोशिश रहती है, क्योंकि ये लोग अगर काम नहीं करेंगे तो प्रोग्राम सारा गड़बड़ हो जाता है। जैसे इतने वर्षों से आप कर रहे थे, बहुत सारी महिलाएं अभी अलग अलग संस्थाएं बना रही हैं, फिलहाल अगर बात करें तो आपकी संस्था में आपके साथ कितने लोग महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे आपके इस उसमें संस्था में? हमारे 17 तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं जो हर मीटिंग में आते हैं, और मेंबर्स हैं हमारे पास 175 के करीब मेंबर्स हैं, जिसमें से कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं ये तो नहीं पता, पर बाहर के लोग भी बहुत आते हैं। मेंबर्स तो आते हैं, बाहर के लोग बहुत आते हैं। जी, जैसे हम लोग देखते हैं निरंतर 20-25 साल से कुसुम जैन जी ये महिला जो गृहिणी महिलाएं थी, कई बार ना उनको कार्यक्रम नहीं मिलते थे देखने को, उसके लिए इन्होंने बाहर निकाला और अलग अलग संस्थाएं बनाकर, जैसे कि प्रोग्राम करने, कल्चर एक्टिविटी, होली का प्रोग्राम है, बहुत सारे। अब तो महिलाओं की संस्था इतनी हो गई हिसार के अंदर, लगभग 6-7 के करीब संस्थाएं, वो लोग भी अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। लेकिन शुरुआत की अगर बात करें तो कुसुम जैन जी है और इनके साथ बहुत सारे महिलाएं और भी जुड़ी हुई थी, अभी भी जुड़ी हुई हैं। उन लोगों की एक तरह से श्रेय जाता है कि जो महिलाओं को घर से बाहर निकाल के, जो घरेलू महिलाएं उनको निकाल के एंटरटेनमेंट के हिस्से में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने योगदान दिया। मैडम और लोगों से हम बात करें, आप बताइए कैसा लगा, जब कब से जुड़ी हैं आप, कब जुड़ी हुई हैं आप? 24 साल से। 24 साल से 24 साल से आप मेंबर हो इसमें?
अच्छा, कितना मजा आता है? बहुत आता है। अच्छा, जब घर बैठते थे कई बार एक्टिविटी नहीं होती थी, अब बाहर निकल के आ रहे हो और धूम धड़ाके के साथ होली के प्रोग्राम में या अपने तीज के कार्यक्रम में जब बाहर निकलते तो पूरा आनंद आता है। हाँ जी। तो मैडम आपकी भी जिम्मेदारी है, जैसे कुसुम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चलती हैं, तो इस बार क्या अलग होने वाले, हालांकि उन्होंने तो बता दिया, क्या आप समझती हैं और क्या बताने वाली चीज है जो दर्शकों को? भाई कपल डांस है, इसमें हम चाहेंगे कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, काफी लोग, और डांस कंपटीशन तो होता ही है। स्टॉल्स के लिए भी काफी अच्छी स्टॉल्स, हमारे बाहर के भी स्टॉल्स हैं काफी। और क्या कहते हैं, तीज क्वीन में तो आ ही रही हैं, एंट्रीज काफी आ चुकी हैं, बाकी उम्मीद है कि काफी और भी आ जाएंगी। अलग तो होता ही है, हमारा गेम सब अलग ही होते हैं, और एक हमारी खासियत है कि हर तीज क्वीन को पार्टिसिपेट को हम प्राइज देते ही देते हैं। जी, प्राइज आप देते हैं, उसके साथ साथ शॉपिंग की अगर बात करें, महिलाएं आती है कि स्टॉल लगे हो, खाने पीने के स्टॉल और शॉपिंग करें, उसके लिए पूरी तरह से प्रबंध किया हुआ आप लोगों ने? हाँ डेफिनेटली, सब कुछ इतना एंजॉय करेंगे सब लोग। शॉपिंग तो हमारे यहाँ तो बढ़िया होती है। अच्छा। और हमारी स्टॉल्स हमेशा सबको अच्छी लगती हैं, मतलब सब कहते हैं बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा होता है हमारे यहाँ। जी, अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग क्या रहने वाला? मिड टाउन कैंट तो मैडम ने बता दिया, लेकिन एंट्री पास से होने जैसे जो भी आप लोगों ने नॉमिनल से एक तरह से चार्जेस आप लोगों ने रखा हुआ है, टाइमिंग क्या रहने वाला है इस पे? 3 बजे से स्टार्ट ही हो जाएगा, 7 बज जाएगा, 8 बज जाएगा, ये तो लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है ना, इतना तो हो ही जाता है। शॉपिंग के लिए तो फुल टाइम मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जी मैडम, किस तरह की तैयारी है आपकी? तैयारी बहुत धूम धड़ाके से चल रही है, बहुत सुपर प्रोग्राम होगा आपकी बार। तो आप भी पार्टिसिपेट करने वाले हो? नहीं, हम तो मेंबर्स हैं, तो काम तो मैनेजमेंट में है, तो काम करना है हमें तो। अच्छा। हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमारे फैंसी ड्रेस का कंपटीशन है, कोई आए पार्टिसिपेट करना चाहे कोई भी। तो लोग जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, कितने तारीख को कहाँ पहुंचे? 14 जुलाई को मिड टाउन ग्रैंड में। जी, 14 जुलाई को मिड टाउन ग्रैंड में पहुंचे, आप क्या कहेंगे? जब से जुड़ी है तब से पूरा आनंद आ रहा है? मैं अभी फर्स्ट टाइम कुसुम दीदी से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है इनके साथ जुड़ के। तो मैं ये कहती हूँ कि 14 जुलाई को सभी आए और एंजॉय करें इनके साथ। अच्छा, हाँ जी। 14 जुलाई को पहुंचे और एंजॉय करें, महिलाओं का कार्यक्रम है, धूम धड़ाके के साथ वहाँ पे कार्यक्रम होने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि शॉपिंग है, खाना पीना है, डांस है, धूम धड़ाका है, तो फिर और क्या, किस चीज की कमी होगी वहाँ पे? बहुत कुछ कमी तो कुछ भी नहीं होगी, जो हमारे स्पॉन्सर्स है, जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनकी वजह से प्रोग्राम बहुत ही शानदार होगा। अच्छा, तो आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, 1 मिनट गेम्स है, फूड स्टॉल्स है, और भी तरह तरह की स्टॉल्स है। तो मैडम ने तो आप लोगों की ड्यूटी लगा दी, आप लोगों का मन नहीं कर रहा है कि हम भी ठुमके लगाए वहाँ पे? हम भी लगाएंगे उन्हीं के साथ। अच्छा जी, तो लगाने के लिए भी तैयारी है। आप बताइए मैम, जैसे आप जब से जुड़ी हुई है संस्था में, एक्टिविटी तो आप लोग करते हैं, उसके साथ साथ समाज सेवा में जब आप लोग काम करते हैं तो कितनी खुशी होती है दिल में कि हाँ, एक सराहनीय कदम भी आप लोग उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, खुशी तो होती है समाज सेवा करने में। और बाकी प्रोग्राम में अब देखते हैं क्या नए लोग जुड़ते हैं, नई गैदरिंग होगी, तब उसमें नया पता चलेगा और भी जो भी नई एंट्री होगी। जी, जैसे घर में बैठते थे, घर से अब बाहर निकले हैं, बहुत अलग अलग महिलाओं से मिलना, सहेलियां, नई नई सहेलियां बनना, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। अच्छे लोगों, कई बार होता है ना कि हम घर में रह के तो मिल ही नहीं पाते किसी से, बाहर निकलेंगे तभी तो मिलेंगे किसी से। जी, बाहर निकलेंगे तो तभी तो मिलेंगे किसी से, इस तरह की बात है। मैडम थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, आप हमेशा भाग जाते हो माइक देख कर। अच्छा ये बताओ, सबसे सीनियर आप लोग में हैं, जैसे कुसुम जी प्रधान है वैसे तो, लेकिन आप क्या कहेंगे, जैसे इतनी सारी महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठे करके, महिलाओं के ना अलग अलग दिमाग चलता है, सबको एक दिमाग में एक के उसमें करके पिरो के उसमें चलना कितनी मुश्किल बात है? सब ये बोती हैं, हमारे आपस में एक माला बना रखी है, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, माला बना रखी है, सब अच्छे से काम कर रहे जी। हैं। और सीनियर सिटीजन बहुत है, हम लोग तो स्टार्टिंग मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, तो अच्छा ही लगता है। और आपकी ड्यूटी भी लगी हुई है? ड्यूटी तो है ही, तो आपने ये नहीं कहा कि यंग जनरेशन जो ड्यूटी तो है ही, ड्यूटी के साथ साथ हम लोग एंजॉय भी करेंगे। तो जैसे कि कई नए मेंबर्स भी हैं, आप नहीं चाहते कि वो मेंबर इस बार एंजॉय कर लें, ड्यूटी बाद में लगाएंगे? नहीं, नए भी एंजॉय करेंगे, पुराने कहाँ जाएंगे, पुराने ओल्ड इज गोल्ड हमेशा। अच्छा, ओल्ड इज गोल्ड हमेशा। अभी हम और लोगों से बात करेंगे, जैसे कि मैडम आप बताइए, जैसे कि पूरा का पूरा जो आप लोगों की टीम है, पूरी तरह से आप लोग समर्पित होते हैं कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में, जब सक्सेस होता है तो कितनी खुशी होती है? बड़ी खुशी होती है। मैं तो बचपन से इन कामों में रही हूँ, गौशाला के प्रधान हूँ मैं। ये नहीं है, सब जितने मेंबर हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, मिलजुल के सब काम करते हैं और बहुत बढ़िया रहता है। हर प्रोग्राम अच्छे से अच्छा जाता है। तो हर प्रोग्राम अच्छा जाता है, उसके साथ साथ समाज सेवा में आप लोग लगे होते हैं, तो एक अच्छा जब कार्य करते हैं तो कितनी होती है? बिल्कुल करते हो पूरी हाँ, तरह? बिल्कुल करते हैं। तो अब जो सभी समर्पित है यहाँ, ये नहीं है कि भाई एक नहीं करेगा एक करेगा, सब करते हैं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे, जैसे किस तरह से निमंत्रण देंगे, जैसे कार्यक्रम है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा उसके लिए? मैं ये कहती हूँ, जब हमारा ये प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम होता है तो सब समिति की मेंबर होती है, और ये प्रोग्राम हमारा ओपन प्रोग्राम है,
ओपन प्रोग्राम में एक दूसरे से मिलते हैं, गेट टुगेदर होती है, तो ये एक ऑक्सीजन का काम करता है हमारे को आगे बढ़ने में। ऑक्सीजन का काम करता है आगे बढ़ने में। तो जैसे कि ऑक्सीजन का काम तो करता है, इसके साथ साथ जो इस जैसे महिलाओं के एंटरटेनमेंट का पार्ट, तो इसके साथ साथ और क्या क्या आप लोग कार्य करते हैं समाज के लिए अपना योगदान देने के लिए? समाज का योगदान देने के लिए हम कैंप वगैरह लगाते हैं, बच्चों के लिए क्लासेस वगैरह भी लगाते हैं, और भी किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए गरीबों के लिए और के लिए, तो हमारी समिति हरदम अलर्ट रहती है। जी, गरीबों के लिए जिसको भी अगर मदद की जरूरत है उनके लिए भी एक तरह से समर्पित होकर ये संस्था कार्य करती है। मैडम, कितनी खुशी है आज टीम एकत्रित होकर, इतने वर्षों से आप लोग जुड़े हुए हैं और हर साल नए से नए लोग जुड़ते हैं और नए से नए कार्यक्रम बनाते जाते हो आप लोग। बहुत अच्छा लगता है जब सब हमारी तारीफ करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इतने वर्षों से आप लोग कर रहे हैं, तो इस बार आप नहीं सोच रहे कि ठीक है नए मेंबर को हम लोग इस बार जिम्मेदारी लगा दें, हम पुराने सीनियर हम लोग भी इस बार मस्ती करें? नए मेंबर कब सीखेंगे, वो पहले हमसे सीखेंगे, फिर उसके बाद हम मस्ती कर लेंगे। पर हम मस्ती करने बैठ गए तो नए मेंबर क्या करेंगे? मतलब मेंबर को कोई वो नहीं करना, नए हो चाहे पुराने हो। नए मेंबर एंजॉय करते हैं, खूब ठुमका लगाएंगे, सब काम करेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे। आगे हम रिटायर हो जाएंगे तब वो काम करेंगे। जी, आगे रिटायर होंगे तो वो काम करेंगे, लेकिन नए मेंबर को टाइम देंगे ठुमके लगाने के। आप कब से जुड़ी हुई हैं? मैं पिछले साल से जुड़ी हूँ। पिछले साल से। तो पिछले साल से आप जुड़ी हुई थे, कैसा अनुभव है संस्था के साथ जुड़कर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है संस्था के साथ जुड़ के। किस तरह की एक्टिविटी होती है और उन एक्टिविटी से आपको क्या सीखने को मिला? अलग अलग महिलाएं आती है, अलग अलग इलाके से पहुंचती हैं, तो महिलाएं से जब जुड़ती हैं तो क्या सीखने को क्या मिलता है एक ग्रुप में होने के बाद? मेरे जुड़ने के बाद में कैंप लगाए, उसमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा उसमें। उसके बाद मीटिंग होती है, हर मीटिंग में हम खूब इंटरेस्ट के साथ आते हैं घर से। और अब तीज क्वीन का हो रहा है, ये इसका 14 जुलाई को जो प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम कई बार ना घर में रहती है महिला, गृहिणी होती है, बाहर नहीं निकलती, तो हेजिटेशन होता है। तो इस तरह की संस्था से जुड़ने के बाद हेजिटेशन किस तरह से दूर होता है और कितना कॉन्फिडेंट लेवल, पावर कितना बढ़ता है कि हाँ किसी से हमने बात बेझिझक बात करनी है, कोई चीज पार्टिसिपेट करनी है, कहीं एक्टिविटी हो रही है, तो उस चीज के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बढ़ता है इसमें आने के बाद में। खुद पे एक विश्वास होता है कि हम कुछ कर सकते हैं संस्था में जुड़ने के बाद में। संस्था में जुड़ने के बाद आत्मबल बढ़ता है और एक तरह से इस तरह की एक्टिविटी में जब भाग लेते हैं तो कहीं भी जाते थे बेझिझक होके जिससे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं, इस तरह की बातें। मैडम, आप कितनी खुशी है आज पूरी टीम के साथ तैयारियां हो चुकी है, अब कुछ ही दिन बचे हैं प्रोग्राम को लेकर? मुझे बहुत खुशी है, हम सब मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत धूम मचाते हैं। तो जैसे अब तक मैं ये थी घर पे थी, वैसे मैं काम भी कर रही थी, लेकिन मैं कभी जैसे आज फर्स्ट टाइम मैं माइक के सामने बोल रही हूँ। अगर मैं संस्था में आई हूँ तो आज मुझे ये कॉन्फिडेंस आया है कि मैं माइक के सामने बोल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है, संस्था में आई है और आज कह रहे कि मैं माइक के सामने पहली बार बोल रहा हूँ, और बहुत अच्छी लाइन इन्होंने बोली है। मैडम, जब कार्यक्रम की अगर बात करें तो उसको सक्सेस बनाने के लिए स्पॉन्सरों की बहुत जरूरत होती है, तो किस तरह से आपने अपना मैनेज किया हुआ है और किन लोगों ने आपको एक तरह से सपोर्ट किया है, उन लोगों का किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे आप? ऐसे स्पॉन्सर्स हमारे पुराने हैं, कुछ नए भी जुड़े हैं। स्पॉन्सर्स एक मिनट कार्ड लेके, स्पॉन्सर जितने भी हैं जब हम फोन करते हैं और उसके बाद हमारे मेंबर्स जाके मिलते हैं और वो एग्री हो जाते हैं हमारा साथ देने के लिए। और कई तो पुराने भी चल रहे हैं, कुछ नए भी जुड़े हैं। तो पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, अब जैसा दिन आने की बाकी है कि जिस दिन प्रोग्राम हो उस दिन पूरी एक तरह से महिलाएं जुटकर वहाँ पे पूरा फुल मस्ती के साथ कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव बॉडी देख लीजिए पूरी आई हुई है आज। चलो, कुसुम जी हैं और प्रधान है और 25 वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए महिलाओं को एकत्रित करके, जो गृहिणी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती उनको निकाल कर इस तरह के कार्यक्रम में जुटाना। लेकिन शुरुआत करने की अगर बात करें तो कुसुम जी ने पूरा मेहनत करके महिलाओं को घर से निकाल के इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेने के लिए इन्होंने प्रेरित किया, और उसी के चलते आज ये महिलाएं बाहर निकलकर अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर रही हैं और अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ जाके एंटरटेनमेंट भी करती हैं। जैसे कोई भी ओकेजन होता है उस वक्त कुछ कहना चाह रही है? हाँ, एक बार स्पॉन्सर्स के नाम जी बताइए। हमारे स्पॉन्सर से जो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि हमारे हैं बिल मार्ट है, अमृत हॉस्पिटल नरेंद्र गुप्ता जी का, पंकज साड़ी, मिड अक्टूबर, आरपी डालमिया, फिरोजी राज सर्राफ, A to Z, HR20, बिग डील्स, सुप्रीम टाइम एंड वॉच, बिंदल साड़ीज, दीपिका आर्य जी हैं, वाह हैं,
और भी काफी स्पॉन्सर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमारे साथ जुड़ के अच्छा लगता है, तब उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। स्पॉन्सर बिना कोई काम नहीं होता, क्यों पैसे बगैर तो कोई काम नहीं होता। उसके लिए महिलाएं कि अपने एक तरह से जेब खर्ची से भी कुछ ना कुछ मिलाती है, उसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है जब हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम कराने में ये लोग सफल होते हैं। और इसी तरह से जो स्पॉन्सर है उनका हम भी धन्यवाद करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मनोबल बढ़ाते हैं और कुछ ना कुछ एक तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि ये महिलाएं जाकर एक तरह से कार्यक्रम करें, बच्चों का मनोरंजन हो, और जो गृहिणी महिलाएं जो घर रहती थी उनको बाहर निकाल के उनको भी एक एंटरटेनमेंट के पार्ट में उनको हिस्सा लेने का मौका मिले। इसके लिए जो स्पॉन्सर जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा, जैसे कि इनकी तरफ से, टीम की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से भी।